नमस्कार, दिन के 2 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। इस वक्त की 100 बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डाल लेते हैं बिना किसी के। योगी आदित्यनाथ और यूपी बीजेपी के संगठन मंत्री सुनील बंसल के बीच बैठक, मंत्रियों के विभाग बंटवारे पर बातचीत। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम भी थे मौजूद। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, राज्य के विकास पर हुई चर्चा। योगी आदित्यनाथ की दोपहर 3 बजे यूपी के बड़े अफसरों के साथ बैठक। डीजीपी समेत कई आला अधिकारियों ने की सीएम से सुबह मुलाकात। यूपी के मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा, घोषणा पत्र में किए वादे पूरे करेंगे, सरकार और संगठन में सही तालमेल रखा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के मुताबिक योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यूपी का होगा बेहतर विकास, कानून व्यवस्था के हालात सुधरेंगे। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा, किसी को डरने की जरूरत नहीं, सबका साथ सबका विकास होगा। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर हुआ पूजा पाठ। गोरखपुर से आए पंडितों ने की विशेष पूजा। उत्तर प्रदेश के राजभवन में आज शाम 5 बजे योगी मंत्रिमंडल की चाय पार्टी। सीएम समेत सभी मंत्री राज्यपाल से मिलेंगे। लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में हर दिन लगेगी एक मंत्री की ड्यूटी। पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों से करेंगे बात। मणिपुर की बीजेपी सरकार ने जीता विश्वास मत। 60 विधायकों की विधानसभा में 32 विधायकों ने दिया पक्ष में वोट। मणिपुर में आर्थिक नाकेबंदी खत्म। करीब 5 महीने की नाकेबंदी से राज्य का विकास प्रभावित। केंद्रीय कैबिनेट ने जीएसटी से जुड़े 4 बिल को दी मंजूरी। इस हफ्ते संसद में पेश हो सकता है बिल। सेंट्रल जीएसटी बिल, जीएसटी मुआवजा बिल, आईजीएसटी बिल और यूटी जीएसटी बिल को कैबिनेट की मंजूरी। महाराष्ट्र के रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में इमरजेंसी सेवाओं पर बुरा असर। कई मरीजों की हालत बिगड़ गई। मुंबई के साइन अस्पताल में आपातकालीन सेवा बंद। अस्पताल के बाहर मरीजों की कतारें। धुले समेत महाराष्ट्र के कई अस्पतालों में डॉक्टरों के साथ हुई थी मारपीट। विरोध में सामूहिक छुट्टी पर गए रेजिडेंट डॉक्टर। 2 साल या उससे ज्यादा की सजा पाए नेताओं के आजीवन बैन का चुनाव आयोग ने किया समर्थन। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। दिल्ली के जंतर मंतर पर डीएमके महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। महिला आरक्षण के लिए बिल पास करने की मांग। उपहार अग्निकांड में गोपाल अंसल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, सरेंडर का वक्त बढ़ाने की मांग की। पार्टी के चुनाव चिन्ह पर आज चुनाव आयोग में जवाब देगा शशिकला गुट। तमिलनाडु के पूर्व सीएम पनीरसेल्वम ने पेश किया है दावा। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार का सफाई अभियान। सीएम समेत सभी मंत्री ले रहे हैं हिस्सा। सिंधु जल समझौते पर आज भारत पाकिस्तान के बीच इस्लामाबाद में बैठक। उरी हमले के 6 महीने बाद होगी बात। पाकिस्तान से लौटे निजामुद्दीन दरगाह के दोनों धर्मगुरु पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हो गए थे लापता। बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायकों का हंगामा। जेडीयू विधायक मेवालाल चौधरी और कांग्रेस नेता ब्रजेश पांडे की गिरफ्तारी की मांग। बिहार के मोतिहारी में नेपाल से लाई जा रही अवैध शराब पुलिस ने की जब्त। एक तस्कर भी गिरफ्तार किया गया। पटना सिटी के फतुहा में किशोर की संदिग्ध मौत से नाराज लोगों का हंगामा। शव के साथ NH30 को किया जाम। पटना NIT घाट हादसे में निलंबित सोनपुर के थानेदार ने लगाए गंभीर आरोप। कहा, बालू माफियाओं के साथ चाय नाश्ता करते हैं पुलिस के अधिकारी। पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की सभी जिलों के डीसी और बड़े पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक। चंडीगढ़ में हुई ये बैठक। आज होने वाला जाट आंदोलन 15 दिन के लिए टला। दिल्ली में सरकार से बातचीत के बाद जाट नेताओं ने ये फैसला लिया। आज खुले हैं दिल्ली एनसीआर के सभी मेट्रो स्टेशन। ट्रैफिक पुलिस की सलाह, नई दिल्ली इलाके में जाने से बचे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का नेता गिरफ्तार। 25 लाख की लूट में शामिल होने का आरोप। महाराष्ट्र में किसानों की कर्ज माफी को फडणवीस सरकार ने किया खारिज। विधानसभा में बोले, किसानों का कर्ज माफ करना संभव नहीं। फडणवीस के रुख पर शिवसेना का ऐतराज। कहा, किसानों से माफी मांगे मुख्यमंत्री। चुनाव में किया था कर्ज माफी का वादा। महाराष्ट्र के यवतमाल में पुलिस अफसर ने खुद को मारी गोली। थाने में मिला खून से लथपथ शव। महाराष्ट्र के अकोला में कॉम्प्लेक्स में भीषण आग। दमकल की 10 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। नोएडा में पार्किंग विवाद को लेकर 3 लोगों ने की एक बुजुर्ग की पिटाई। पीड़ित का आरोप, पुलिस में शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। आगरा में सर्राफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या। इलाके में दहशत। हत्या के विरोध में व्यापारियों ने आज बाजार बंद किया। इलाहाबाद के मऊ आइमा में पूर्व ब्लॉक प्रमुख मोहम्मद शमी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी फरार। यूपी के सुल्तानपुर में बीएससी के छात्र की गोली मारकर हत्या। पैसे के लेन देन की वजह से हुआ मर्डर। मेरठ में पकड़े गए चोर को पब्लिक ने बुरी तरह पीटा। पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। चोर का दूसरा साथी भागने में कामयाब हो गया। गाजियाबाद में हाईवे पर लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश। माल ले जा रहे ट्रकों को बनाता था निशाना। हथियार भी बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर छुड़ाया कब्जा। यूपी के कनौज में 4 दिन से लापता नाबालिग छात्रा का शव मिला। परिवार वालों ने पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए।
यूपी के बदायूं में रेप की कोशिश के बाद दबंगों ने नाबालिग लड़की को जिंदा जलाया, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। यूपी के गाजीपुर में एक व्यक्ति को दबंगों ने गोली मारी, एक गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी। यूपी के बरेली में सराफा कारोबारी से लूटपाट, गहने और रुपयों से भरा बैग छीना, विरोध करने पर गोली मारी। पंजाब में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की गाड़ियों से हटी लाल बत्ती, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लिया था यह फैसला। पंजाब में सजा पूरी कर चुके सिख कैदियों की रिहाई की मांग, एसजीपीसी अध्यक्ष कृपाल सिंह बंडूंगर राष्ट्रपति को दोबारा लिखेंगे खत। पंजाब के जालंधर में 3 नकली पुलिसकर्मी गिरफ्तार, एक साथ बैठे लड़के लड़कियों को जेल भेजने की धमकी देकर लूटते थे। फरीदाबाद के सूरजकुंड में हरियाणा एग्री लीडरशिप समिट का आज आखिरी दिन, समापन समारोह में राज्यपाल समेत कई मंत्री रहेंगे मौजूद। पंजाब के मोहाली में बीएमडब्ल्यू कार से मिला सूटकेस में रखा शव, पति की हत्या के बाद शव ठिकाने लगाने की फिराक में थी महिला। हरियाणा के आईजी की पत्नी के नाम से 30 लाख के फर्जी लोन का खुलासा, एक महिला समेत 2 गिरफ्तार। हरियाणा के मेवात में गो तस्कर गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार, पुलिस के जवान को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। बिहार के इंटर टॉपर घोटाले के आरोपी बच्चा राय को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से जमानत, कोर्ट में बच्चा राय ने खुद को बताया निर्दोष। बिहार के बाढ़ में धार्मिक पंडाल में घुसी बेकाबू बोलेरो, 2 लोग घायल, नाराज लोगों ने ड्राइवर की जमकर की पिटाई। बिहार के गया में संपत्ति विवाद में 45 वर्षीय महिला की हत्या, पड़ोसी पर शक। बिहार के मुजफ्फरपुर में घूसखोर फायर ब्रिगेड कर्मचारी बेनकाब, आग बुझाने के लिए मांगे पैसे, केस दर्ज। औरैया में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या, रेलवे कर्मचारी, उसकी पत्नी और बेटी की हत्या के बाद तीनों के शव जलाए गए। एमपी में बलात्कारियों को फांसी की सजा देने की मांग, प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजेगी सरकार, शिवराज सिंह ने सीहोर में किया ऐलान। मध्य प्रदेश कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की आवाज तेज, बाला बच्चन ने कहा कमलनाथ हैं सबसे अनुभवी नेता। भोपाल में पोस्टमैन भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े का आरोपी गिरफ्तार, हैंडराइटिंग मिलने के बाद आया पुलिस की गिरफ्त में। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शरीफ शक्तिपीठ के पुजारियों और स्टाफ के साथ मारपीट, अज्ञात लोगों ने मंदिर में पत्थर फेंके। एमपी के रीवा में कूड़े की पेटी में मिले 2 इंसानी भ्रूण, सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। एमपी के सियोनी में बाघ का आतंक, एक गांव में घुसकर 2 बैलों पर हमला, गांव वालों ने वन विभाग से मदद मांगी। मध्य प्रदेश के भिंड में अवैध खनन रोकने की कोशिश कर रही वन विभाग की टीम पर हमला, भागकर बचाई जान, गाड़ियों में भी की तोड़फोड़। राजस्थान के बांसवाड़ा में दूषित भोजन, करीब 40 लोग खाकर इससे बीमार हो गए, मृत्यु भोज में गए थे ये लोग। एमपी के राजगढ़ में हाईवे पर ट्रक ने बाइक को कुचला, बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई, ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया। राजस्थान के बूंदी में रेत से भरे 6 अवैध ट्रक जब्त, हर ट्रक पर 1,14,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। एमपी के धार में मंदिर के पास जलता हुआ शव मिलने से सनसनी, सीएफएसएल के अधिकारी मौके पर पहुंचे। एमपी के शिवपुरी में एक ही परिवार के 2 पक्षों में चली गोलियां, घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। एमपी के कवर्धा में साइबर फ्रॉड, 36 मजदूरों के बैंक खातों से निकाली गई रकम, खाता धारकों के नहीं मिला था एटीएम कार्ड। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में सर्चिंग पर निकली टीम पर नक्सली हमला, 2 जवान घायल, जगदलपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जयपुर में 12 साल की छात्रा को अगवा कर रेप, परिचित लड़के पर आरोप, तलाश में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के खटीमा में शॉर्ट सर्किट से घर में आग लगी, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। छत्तीसगढ़ के जंगलों में एनकाउंटर, आधा दर्जन से ज्यादा नक्सली मारे गए, 2 जवान शहीद। सिक्किम के गंगटॉक में बदला मौसम का मिजाज, बर्फबारी से सैलानियों और स्थानीय लोगों के चेहरों पर रौनक आई। कश्मीर के गुलमर्ग में स्कीइंग कैंप का आयोजन, सेना ने कैंप में हिस्सा ले रहे 14 युवाओं का खर्च उठाया। एमपी के बैतूल में बना अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड, 228 दिव्यांग युवक युवतियों ने एक साथ की शादी। एमपी के खंडवा में स्टार नाइट का आयोजन, राजपाल यादव और टीवी के कई कलाकारों ने इसमें समा बांध दिया। धोनी के चोरी हुए 3 मोबाइल मिले, दिल्ली पुलिस ने की पुष्टि, द्वारका थाने में दर्ज की गई थी एफआईआर। विजय हजारे ट्रॉफी हारने के बाद धोनी का ऐलान, आईपीएल के बाद झारखंड के खिलाड़ियों को करेंगे ट्रेन। वोडाफोन आइडिया विलय को आइडिया के बोर्ड ने दी मंजूरी, नई कंपनी में वोडाफोन का होगा 45.1% हिस्सा। पाकिस्तान में हिंदुओं की शादी को कानूनी मान्यता मिलने का रास्ता साफ, राष्ट्रपति ने हिंदू मैरिज बिल को मंजूरी दी। ट्रंप ने उत्तर कोरिया के खिलाफ रुख कड़ा करने के संकेत दिए, किम जोंग पर गलत तरीके से काम करने का आरोप। इराक के मोसुल में सेना अल नूरी मस्जिद के करीब पहुंची, मस्जिद को आईएसआईएस के कब्जे से आजाद कराना होगी बड़ी कामयाबी। उत्तर पश्चिम सीरिया में विद्रोहियों के घर में सेना के हवाई हमले, राहत कर्मी मलबे से लोगों को बचाते दिख रहे हैं। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने हैनोवर में सबसे बड़े तकनीकी मेले का उद्घाटन किया, डिजिटल मुहिम को बढ़ावा देने की वकालत की।
पेरू में बाढ़ का वीडियो सामने आया, राहत कर्मी लोगों को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। रूस के नोवोसिबिर्स्क में साइबेरिया के गवर्नर के खिलाफ प्रदर्शन, टैक्स में बढ़ोतरी का विरोध। उत्तर पश्चिम चीन में वन विभाग ने हिम तेंदुए को जंगल से रिहा किया, दुर्लभ प्रजातियों में है ये शामिल। उत्तरी चीन के शांक्षी प्रांत में झरने की हैरत अंगेज तस्वीरें काफी दूर तक नजर आ रही है, हवा में उठ रही बौछार। नासा के स्पेस एक्स ड्रैगन कार्गो शिप ने इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से भरी उड़ान, 1 महीने का मिशन पूरा कर प्रशांत महासागर पर उतरा। अमेरिका के कोलोराडो में आग से भयंकर तबाही, अब तक 1000 लोगों को घरों से हटाया गया। सरकार 3 की स्क्रिप्ट के विवाद पर बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश, नीलेश गिरकर को स्क्रिप्ट दिखाएं रामगोपाल वर्मा, नीलेश ने लगाया है चोरी का आरोप। जल्द आएगी एक्ट्रेस आशा पारेख की ऑटोबायोग्राफी, सलमान करेंगे इसे लॉन्च। फिल्म नाम शबाना के प्रमोशन में जुटे अक्षय, 30 मार्च को रिलीज होगी यह फिल्म। प्रमोशन में तापसी पन्नू और मनोज वाजपेयी रहे मौजूद। कपिल शर्मा के रवैये से आहत सुनील ग्रोवर छोड़ सकते हैं कॉमेडी शो, कपिल ने बताया पारिवारिक झगड़ा, कहा आपस में सुलझा लेंगे।